नमस्कार, आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमारे यहाँ हमेशा से ही आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता रहा है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल डेज़ होते हैं जब गर्भधारण करने से महिलाओं को बचना चाहिए। बेसिकली गर्भधारण कब हो जाता है इसका पता नहीं चलता है, तो कहा जाता है कि यदि अमावस है या दूसरी कुछ तिथियाँ जिन पर हम बात करने वाले हैं, तो ऐसे समय में आप संभोग ना करें, क्योंकि यदि गलती से गर्भधारण हो जाता है तो उस स्थिति में बच्चे जो होता है उसके जीवन पे, उसकी हेल्थ के साथ साथ उसके माता पिता के जीवन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम बात करें तो आपने सुना होगा, सबसे पहले हम नवरात्रि के टाइम की बात करते हैं, जब ऐसे कहा जाता था कि नवरात्रि का समय ऐसा होता है जब आपको संभोग नहीं करना चाहिए। उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम इसको समझते हैं, जो पवित्र दिन होते हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो उस समय इसलिए मना किया जाता था क्योंकि नवरात्रि के समय जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा पीक पर होती है। कहते हैं साल में 4 नवरात्रि होती है और उन चारों नवरात्रि में 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 हम लोग जानते हैं जब हम पूजा करते हैं, माता को घर में घट स्थापना करते हैं। इस प्रकार से उन 4 नवरात्रि पर धरती पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तभी इस समय में तंत्र मंत्र और दूसरी विद्याओं की सिद्धि की जाती है। और इंसानों के लिए, यानी मानव के लिए, ये समय अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है। यदि इस वक्त आप संभोग की तरफ जाएंगे, यदि इस वक्त आप अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में वेस्ट करेंगे, तो उससे आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मानव जीवन का एक लक्ष्य है और वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी आत्मा का परमात्मा से संबंध करना। इसीलिए उन 9 दिनों में संभोग की क्रिया को वर्जित किया गया था। अब हम बात करते हैं उन दिनों की जब नेगेटिव एनर्जी धरती पर ज़्यादा होती है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत अधिक पड़ता है। ये होते हैं अमावस का दिन और दूसरा होता है ग्रहण काल। देखिए, सूर्य जो ग्रह हैं वो आत्मा के कारक होते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो आपको अपमान का सामना करना होगा जीवन में, या सही स्थिति में नहीं है तब भी। और यदि आपकी कुंडली में चंद्र कमज़ोर है तो आपको मानसिक तनाव से ग्रसित होना पड़ेगा ज़िंदगी भर, कुछ न कुछ परेशानियाँ। स्पेशली अगर राहु और केतु के साथ अगर ये आ जाते हैं चंद्रदेव, तब तो आप समझ लीजिए कि जीवन खराब ही है। इस प्रकार जब ऐसी स्थिति आपके जीवन में पैदा होती है, तब सोचिए कि यदि इन दिनों में संभोग कर लिया जाए और स्त्री उन दिनों में गर्भ धारण कर ले, तो जो गर्भ होगा उसका जीवन कैसा होगा। अमावस के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रह एक ही रेखा में आते हैं और चंद्रमा जो होता है उनका गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसका जो प्रभाव रहता है वो धरती पर पड़ता है। आपने देखा होगा स्पेशली उन लोगों को जिनकी कुंडली में चंद्रदेव वीक हैं, पीड़ित अवस्था में है, अमावस जब आती है तो अमावस के एक दिन पहले या एक दिन बाद आपके जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, मूड स्विंग होना या मानसिक कलेश बिना बात का होता है, जो आपको समझ में नहीं आता। कई बार आपके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उस समय जब अमावस्या होती है तब मानव जीवन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेम ही बात है। वहीं ग्रहण की जब हम बात करें तो राहु और केतु सूर्य और चंद्रदेव को ग्रसित कर देते हैं, उन पे ग्रहण लगा देते हैं। और ये जब स्थिति आती है, ग्रहण की स्थिति जब आती है, तो ऐसी स्थिति में यदि संभोग किया जाता है और वो स्त्री अगर गर्भ धारण कर लेती है तो ऐसा बच्चा जिंदगी भर दुखों से ग्रसित रहता है। उसको शारीरिक तकलीफ हो सकती है, मानसिक विक्षिप्तता आ सकती है, साथ ही माता पिता को जिंदगी भर ऐसे बच्चों से टेंशन हो सकता है। तो अमावस और ग्रहण काल को संभोग के लिए वर्जित किया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमारी आयुर्वेदिक ग्रंथ है और गर्भोपनिषद में बहुत सारा वर्णन दिया गया है कि कौन से समय गर्भ धारण के लिए उपयुक्त माने गए हैं और कौन से समय ऐसे हैं जो नहीं माने गए हैं। आज के जीवन में हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं,
जिसका परिणाम ये होता है कि आप ये देखेंगे कि हर दूसरी कुंडली, यानी कि जितनी कुंडली हम लोग देखते हैं, जितनी कुंडली हम विश्लेषण करते हैं, 99% कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे दोष आते हैं जिससे चंद्रमा पीड़ित रहता है कुंडली में। या तो वो राहु केतु के साथ होगा, या शनि के साथ ग्रसित होगा, शनि द्वारा ग्रसित होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं या किसी की कुंडली में नीच का चंद्रमा बैठे होंगे। इस तरीके से 99% कुंडली जो होती हैं हमारे पास जो आती हैं, जो लोग मानसिक परेशानियों से ग्रसित होते हैं, उनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रसित पाए जाते हैं। आप खुद देख लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक क्लेश में रहते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होंगे। साथ ही आपको बार बार कहीं पर अपमानित होना पड़ता है तो आपकी कुंडली में जो सूर्यदेव है वो कमज़ोर स्थिति में होंगे, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारण, जब आत्मा को चोट लगती है यानी सूर्यदेव जो है वो कमज़ोर स्थिति में है। जब मन को चोट लगती है, डिप्रेशन आते हैं, टेंशन होता है, तो चंद्रदेव, यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव अच्छे भी अवस्था में होंगे जन्म से, लेकिन बीच में कभी आपको टेंशन हो जाता है, कुछ तकलीफ़ें आती हैं, तो आप देखिए या तो आपकी जो है कुंडली में दशा महादशा में चंद्रदेव किसी समस्या से ग्रसित होंगे, या गोचर में कुछ ना कुछ परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में सलाह दी जाती है कि आप उस वक्त को निकाल दें। तो इसी कारण से जब भी ग्रहण या अमावस काल होता है तो चंद्रदेव पीड़ित अवस्था में होते हैं, और ये स्थिति में कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं, तो हमारे ये स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।